Good morning, students. Today we will discuss entropy. Let's start with our first topic. Entropy is a state function. तो आज हम प्रूव करेंगे कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है. वो जो आपका सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे? एक साइक्लिक प्रोसेस ABA, ये वाला प्रोसेस की पहले आपका जो प्रोसेस है ए से बी में गया और फिर बी से ए में गया. ए से बी में पाथ 1 के थ्रू गया है, बी टू ए में पाथ 2 के थ्रू गया है. अब ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये किससे मिलकर बना है? छोटी छोटी कार्नोट साइकिल से मिलकर बना है. कैसे? जैसे आपके जो कार्नोट साइकिल हैं वो हमने ऐसे रिप्रेजेंट करे थे, इस तरह से. तो छोटी छोटी कार्नोट साइकिल्स होंगी, तो ये इस तरह से काफ़ी सारी कार्नोट साइकिल्स होंगी. इस तरह से. तो ये एक ऐसे लगेगा, अगर इसकी पोल बाउंड्री देखोगे आप, इस तरह का प्रोसेस. और ये ऐसा ही प्रोसेस है. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एडियाबैटिक चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है. जो स्लैंटिंग वर्टिकल लाइन है वो आइसोथर्मल प्रोसेस को डिनोट कर रही है. तो यहाँ से हमने क्या माना है? साइक्लिक प्रोसेस है, रिवर्सिबली हो रहा है. रिवर्सिबली का मतलब क्या है? बिल्कुल स्लोली स्लोली हो रहा है. जो ड्राइविंग फोर्स है अपोजिंग फोर्स से थोड़ा ही ज़्यादा है. छोटे छोटे कार्नोट साइकिल इन्वॉल्व हैं साइकिल में. हॉरिजॉन्टल लाइन एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करिए, वर्टिकल स्लैंटिंग लाइन आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करिए. तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जो हर साइकिल के लिए समेशन Q/T क्या होता है? 0 होता है. वो क्या बोलता है? व्हेन isothermal and adiabatic process take place in Carnot cycle and the Carnot cycle takes place in infinite small steps, then summation of Q/T is equals to 0. ये चीज़ हम इसमें पढ़ चुके हैं. जो सिस्टम हम मान के चले हैं उसके लिए ये बात पहले से ही नोन है कि समेशन Q/T क्या होता है? 0 होता है. लेकिन आपने क्या करा है? स्मॉल स्टेप्स में करा है, इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट में चेंजेस किए. तो इसको हम किससे चेंज कर देंगे? करली क्यू से. डे क्यू क्यों नहीं किया? करली क्यू किया है क्योंकि करली क्यू जो आपका हीट है वो पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है. तो अगर स्टेट फंक्शन होगा तो हम डी यूज़ करते हैं, और अगर पाथ फंक्शन होता है तो हम करली यूज़ करते हैं. अब इसको तोड़ लिया. पहले ए से बी के लिए कर लिया, फिर बी से ए के लिए कर लिया. तो जो समेशन है करली Q/T, ये किसके लिए? पहले ए से बी के लिए, प्लस करली Q/T ये किसके लिए? बी से ए के लिए. ये किसके टोटल होगा? 0 के, क्योंकि हम ये मान के चले हैं. मान के क्या, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि समेशन करली Q/T क्या होता है? 0. तो इस प्रोसेस को 2 हिस्सों में तोड़ लिया है, ए से बी में, फिर बी से ए में दोबारा से. वो टोटल किसके सम के इक्वल है? 0 के इक्वल है. यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? करली Q/T ए से बी के लिए वो किसके इक्वल होगा? बी से ए के इक्वल एंड अपोजिट आया हमारा ये. तो हम, ये था स्मॉल चेंजेस के लिए. लार्ज चेंजेस हमने छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस मिला के बहुत लार्ज चेंज किया है. तो लार्ज के लिए हम क्या लिख देंगे? Q/T ए से बी में गए प्रोसेस में, माइनस इक्वल्स टू माइनस Q/T बी टू ए प्रोसेस के लिए. Q/T क्या है? एक डेफिनेट क्वांटिटी है. तो जब हम स्टेट ए से बी में गए हैं पाथ 1 के थ्रू, और स्टेट बी से गए हैं ए में पाथ 2 के थ्रू, तो जो Q/T है, ये एक जो कांस्टेंट है, ये दोनों के लिए इक्वल और अपोजिट है. यानी कि ना कम है ना ज़्यादा है, इक्वल और अपोजिट है. इसका मतलब क्या है कि ये जो Q/T एक टर्म है, इसको हम एस बोलेंगे, एंट्रोपी बोलेंगे. ये स्टेट फंक्शन है. ये पाथ पे डिपेंड नहीं करा कि इसने ये पाथ फॉलो किया या ये पाथ फॉलो किया. इसने फॉलो किया कि स्टेट क्या है सिस्टम की. अब एस क्या है? एक्सटेंसिव वेरिएबल है. एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होता है? साइज़ पर डिपेंड करता है सिस्टम के. अगर सिस्टम का साइज़ बड़ा होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी. तो इसलिए हम डिफरेंस लेते हैं डेल्टा एस. तो ये क्या हो जाएगा? एस बी माइनस एस ए. एस बी क्या है? मान लो पाथ 1 के लिए फाइनल स्टेट और ये इनिशियल स्टेट.
पाथ 2 के लिए क्या है, बी इनिशियल स्टेट है और ए फाइनल स्टेट है। तो ये एस क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो हीट रिवर्सिबली ऑब्जर्व होती है सिस्टम में वो क्या होती है, एंट्रोपी होती है। और ये स्टेट फंक्शन है तो हम इसको डी एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्मॉल चेंज के लिए जो डी एस है वो क्या हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अब इसकी यूनिट क्या होंगे, क्यू रिवर्सिबल क्या होता है, जूल, हीट है जूल में रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर पर केल्विन में। अगर हीट कैलोरी में मेजर करी तो कैलोरी पर केल्विन। लेकिन मैंने बताया ये क्या है, एक्सटेंसिव वेरिएबल, अमाउंट पे डिपेंड करता है, तो हमें इसका अमाउंट भी फिक्स करना पड़ेगा पर मोल, यानी कि इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर केल्विन पर मोल या कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अब हम करेंगे बेटा एंट्रोपी चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आपने एक रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर कर लिया, तो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्व करी है, कितनी, क्यू रिवर्सिबल। तो अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है तो सराउंडिंग उस हीट को ट्रांसफ़र करेगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र करेगा, क्यू रिवर्सिबल। सिस्टम ने एब्जॉर्व करी है और सराउंडिंग ने सिस्टम को दी है, और हीट ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, आइसोथर्मली हो रहा है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे आपका कार्नोट साइकिल में फर्स्ट स्टेप में हो रहा था, फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा था, तो आइडियल गैस ने हीट एब्जॉर्व करी थी सोर्स से। इन द सेम वे यहाँ पे सोर्स क्या है आपका, सराउंडिंग। तो सिस्टम क्यू रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट यूज ऑब्जर्व कर रहा है और सराउंडिंग क्यू रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दे रहा है। रिवर्सिबल क्यू यूज क्या है, क्योंकि आपका प्रोसेस रिवर्सिबली हो रहा है। रिवर्सिबली का मतलब क्या है, छोटे छोटे स्टेप में, और कभी भी आप प्रोसेस को इन्वर्स कर सकते हैं ड्राइविंग फोर्स को चेंज करके। तो यहाँ से जो डेल्टा एस है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, वो किसके इक्वल होगा, सराउंडिंग के इक्वल, क्योंकि क्यू रिवर्सिबल दोनों के केस में सेम है, और एंट्रोपी हमारी क्या होती है, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, यानी कि चेंज इन हीट इन रिवर्सिबल कंडीशन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो दोनों केस में ये सेम है, तो डेल्टा सिस्टम और सराउंडिंग इक्वल और अपोजिट होंगे। ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इस सिस्टम ने हीट को ऑब्जर्व किया है, सराउंडिंग ने गिवन आउट किया है, तो ये नेगेटिव है। अब इनके फॉर्मूलाज पुट कर देंगे, क्यू रिवर्सिबल बाई टू माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो टोटल एंट्रोपी चेंज सिस्टम प्लस सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी, दैट इज ज़ीरो। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम एंड सराउंडिंग व्हेन रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल चेंज अकर इज ज़ीरो। यानी कि ये क्या है, टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम एंड सराउंडिंग कब, व्हेन रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस अकर इट इज़ ज़ीरो। यानी कि टोटल एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम एंड सराउंडिंग व्हेन रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस अकर इट इज़ ज़ीरो। इसी स्टेटमेंट को आप डेफिनेटिव फॉर्म में बोल देते हैं कि ये ज़ीरो आ गई, कब, क्योंकि ये जो हम मान के चले हम रिवर्सिबल और आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा क्या बोल सकते हैं, और द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल साइकिल इज ज़ीरो। तो इस स्टेटमेंट को बेटा आप ध्यान रखिए, ये आपके कभी भी कोई टेस्ट हो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। तो याद रखना, टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल साइकिल इज जीरो। अब हम करेंगे एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये जो साइक्लिक प्रोसेस जो रिवर्सिबल हमने माना था, अगर इसका कोई भी हिस्सा इरिवर्सिबल हो गया तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो सराउंडिंग ने हीट लॉस करी होगी वो उसका अमाउंट क्या हुआ, क्यू इरिवर्सिबल। पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम है वो डिपेंड करता है जितनी हीट सिस्टम ने रिवर्सिबली एब्जॉर्व करी है, रिवर्सिबली जो उसमें चेंज आया है। तो सराउंडिंग
ने जो हीट लॉस करी है वो क्यों इरिवर्सिबल, क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गया। लेकिन सिस्टम के लिए हम वही कंसिडर करेंगे जो कि हीट रिवर्सिबली एब्जॉर्ब हुई है, वही एंट्रोपी चेंज होती है। तो सिस्टम के लिए सिस्टम ने क्यों रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी और सराउंडिंग ने क्यों इरिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट लूज कर दी इन अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ से सराउंडिंग ने दी है हीट, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। और जो आपका सिस्टम ने ली है तो वो क्या होगा, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, पॉजिटिव। अब हम टोटल चेंज देखेंगे एंट्रोपी में, सिस्टम और सराउंडिंग में क्या चेंज आया। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, वो किसके इक्वल होगा, क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। लेकिन हम जानते हैं, ये आप प्रीवियस क्लास में प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज मैक्सिमम। रिवर्सिबल प्रोसेस में किया गया वर्क डन मैक्सिमम होता है इरिवर्सिबल की कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट हमें पता है, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल होगा, क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। अब सेम प्रोसेस सराउंडिंग की तरफ से तो इरिवर्सिबल ही हो रहा है, तो उसके लिए एंट्रोपी चेंज करेंगे, डेल्टा यू क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। लेकिन जो आपका u है, डेल्टा u है, वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। उसको इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है, उसको ये मतलब नहीं है कि सिस्टम ने रिवर्सिबल चेंज किया है और सराउंडिंग ने इरिवर्सिबल चेंज किया है। मेथड से फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेट से फ़र्क पड़ता है। तो इस सिचुएशन में जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएंगी, डेल्टा यू दोनों ही केसेस में इक्वल हो जाएंगी। एंट्रोपी अगर इक्वल हो जाएंगी तो हमारी ये क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल इक्वल्स टू क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। तो यहाँ से हमें पता है डब्ल्यू रिवर्सिबल ज़्यादा होता है डब्ल्यू इरिवर्सिबल से, तो क्यू रिवर्सिबल भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, मान लो 10 - 5 10 - 6, यानी कि ये डब्ल्यू ज़्यादा है रिवर्सिबल का, ये 6 है हमारा, विच इज़ इक्वल टू, अब इरिवर्सिबल में कम है, मान लो ये 4 है, तो इन दोनों टर्म को इक्वल होने के लिए इसको 8 होना चाहिए। तो ये हमें पता है डब्ल्यू रिवर्सिबल हमेशा ज़्यादा होता है इरिवर्सिबल से, तो जो आपका क्यू रिवर्सिबल है वो भी हमेशा ज़्यादा होगा क्यू इरिवर्सिबल से। तभी तो ये जो रिलेशन है ये अप्लाई हुआ कि डेल्टा यू दोनों सिचुएशन में क्या होगी, इक्वल होगी। तो अब क्यू रिवर्सिबल जो है वो ज़्यादा है इरिवर्सिबल से, तो आप दोनों को टी से डिवाइड कर देंगे तो ये वाली टर्म भी ज़्यादा होगी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। फिर इसको आप इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ से डेल्टा एस सिस्टम पर प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना, हमेशा जब भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग की हमेशा बढ़ेगी। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो हमेशा इरिवर्सिबल होती है। नेचर में जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी सिस्टम और सराउंडिंग मिक्स, उन दोनों की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी और बढ़ती ही जा रही है यूनिवर्स की एंट्रोपी। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हो गया कि सारे के सारे जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो ये दो हमने स्टेटमेंट करी हैं। सराउंडिंग के जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख देंगे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को इक्वल साइन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, इरिवर्सिबल साइन ग्रेटर देन साइन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब है ये बेटा एक कैल्शियस इनइक्वलिटी, सेम चीज़ लेके चलनी है। इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि जो हमारे नेचर में जो प्रोसेस होते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस तो सिर्फ हम एक मॉडल पे लेके चलते हैं, होते नहीं हैं। ज़्यादातर प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। नेचर में इरिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो हम नेचर की बात करते हैं, तो हम इरिवर्सिबल केस को लेके चलेंगे, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन ज़ीरो। अब इसको इधर ले आएंगे, सराउंडिंग वाले की वैल्यू पुट कर देंगे क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। अब ये नेगेटिव है और ये पहले से नेगेटिव है,
तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो चेंज इन सिस्टम एंट्रोपी है, सिस्टम के एंट्रोपी में जो चेंज है वो ज़्यादा हुआ क्यू रिवर्सिबल बाई टी की। सही बात हमें ऑलरेडी पता है, ये डी एस सिस्टम है, ये ग्रेटर होगा क्यू इरिवर्सिबल बाई टी के, यानी कि स्मॉल चेंज के लिए यूज़ कर दिया हमने डी एस। इसी को कैल्शियस इनइक्वलिटी बोलते हैं बेटा। ये जो एक्सप्रेशन है उसी चीज़ को घुमा फिरा के पहले शुरू में सीधा लेके चले थे, अब उल्टा लेके चले थे। इसका पर्पज़ क्या है कि अगर आप यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम माने, हमारे पूरे यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम मानेंगे, तो यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन एंट्रोपी क्या है बेटा, लगातार बढ़ती जा रही है, टेंड्स टुवर्ड मैक्सिमम। और यही स्टेटमेंट क्या है, कैल्शियस इनइक्वलिटी, और ये इक्वेशंस क्या है, कैल्शियस इनइक्वलिटी। बेटा इसको 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो आप इसको अच्छे से करिए। इनफ फॉर टुडे बेटा।